हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स के जो है करंट अफेयर्स करवाऊंगी। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें कि हम टॉप 100 क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो यदि आप अपना लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर्स कवर अप करना चाहते हैं तो आप जो है फ्रेंड्स ये सभी प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा, और अपकमिंग डेज में मैं आपको जो है लास्ट 6 मंथ के ये सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूंगी, और लास्ट 6 मंथ का आपका जो है जिससे कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,706 करोड़ की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की जो स्थापना है इसकी मंजूरी कहाँ पर दी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत्तर प्रदेश के जेवर में। नेक्स्ट है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, अनीता आनंद को। यदि हम बात करें कनाडा की तो कैपिटल है इसकी ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, और प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। और कनाडा जो है ये आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन नादेर, ये कहाँ पर चलाया है? तो ये जो ऑपरेशन नादेर है फ्रेंड्स, ये आपका चलाया गया है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें की भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और इन्हें जो है भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने टोक्यो 2020 के ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल भारत को जितवाया था, और पेरिस 2024 के ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ जो है रजत पदक जीता था। अगला है, मई 2025 में अप्रैल के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मेहदी हसन मिराज ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बांग्लादेश के प्लेयर हैं मेहदी हसन मिराज, और इन्होंने अप्रैल 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट और 1 शतक बनाकर ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और यदि हम बात करें जनवरी 2025 में जो पुरुषों की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे, तो वो चुने गए थे वेस्ट इंडीज के जोमेल वॉरिकन, और फरवरी में चुने गए थे भारत के शुभमन गिल, मार्च में चुने गए थे भारत के श्रेयस अय्यर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष श्रेणी में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल जो म्यूजियम डे है ये आपका सेलिब्रेट किया गया 18 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। तो 18 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। थीम रही 2025 की तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो 101वां मिशन है IOS-09, ये लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही फेल हो गया। तो इस मिशन का जो प्रक्षेपण है ये किस रॉकेट से हुआ था? तो इसका जो प्रक्षेपण है फ्रेंड्स ये हुआ था PSLV C61 रॉकेट से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो अब हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो जो है ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसके मुख्यालय हैं, और V नारायणन जो है वो इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो सिलीगुड़ी के निकट तीसरा जो है फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पूर्वी सीमा पर सेना की तैयारी को परखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुराग भूषण को। स्वीडन के बारे में जानेंगे तो स्वीडन आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है यहाँ की स्वीडिश कोरोना, और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 17 मई को सेलिब्रेट किया गया, और हर वर्ष हम जो है 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं।
2025 का थीम रहा अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर सी को सही मार्क करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र फ्रेंड्स 5 बार जो है पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। कब कब? 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में और अब 25 में। और जो मेजबान स्टेट थी बिहार, वो इस पदक तालिका में 15वें स्थान पर रही है। और बिहार ने जो है इसमें कुल 36 मेडल्स जीते, जिसमें कि 7 स्वर्ण, 11 रजत पदक और 18 जो हैं वो आपके कांस्य पदक हैं। अब हम इस मेडल टैली में जो है आपकी टॉप 5 स्टेट्स या फिर यूटीज़ की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 रैंक मिला है महाराष्ट्र को, नंबर 2 हरियाणा को, नंबर 3 राजस्थान को, नंबर 4 कर्नाटक को, नंबर 5 दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है फ्रेंड्स, इन्हें NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये पदभार न्यायमूर्ति BR गवई के स्थान पर मिला है इन्हें, जो कि भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, तो इसको स्थापित किया गया था 5 दिसंबर 1995 को। नई दिल्ली में इसके मुख्यालय है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के जो है 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हरिकृष्णन एरा ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में 44th स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की जो है 44th संपत्ति के रूप में शामिल किया गया है। ये परिदृश्य फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसमें मराठा साम्राज्य के 12 प्रमुख किलों का समूह शामिल है, जो कि उनकी सैन्य रणनीति, वास्तुकला, सामरिक कौशल का प्रतीक है। इससे पहले जो है 2024 में असम के मोइदम को भारत की 43rd विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 10 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो हर वर्ष जो है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी। और इस बार ये डे पड़ा है आपका 10 मई को, ठीक है। एक मई मंथ में ये डे सेलिब्रेट होता है और दूसरा होगा ये अक्टूबर में। और कब कब होता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। मुख्य उद्देश्य इस दिवस को मनाने का प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को फैलाना और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाने की दिशा में लोगों को प्रेरित करना। थीम रहा इस बार का पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो फ्रेंड्स 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करना है। और लागत रही इसकी 300 करोड़ रुपए रहेगी लागत। समझौता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोएनिया के बीच ये समझौता हुआ है। और ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। अगला है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बानू मुश्ताक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह, जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है और मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी कि हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक काफ़ी श्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मिजोरम।
तो राज्य की जो साक्षरता दर है ये अब 98.2% तक पहुंच गई है, जो कि पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार कर गया है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 11 मई को। और थीम रहा यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको हमारी सभी वीडियोस जो हैं ये इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आपको वीकली सेशंस, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज वीडियोस, जीके जीएस की वीडियोस, बाकी भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। और जीएस और बेस्ट करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारा हिंदी मीडियम चैनल रवि स्टडी जीके जो है ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा मेन चैनल है जिसपे कि 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। रवि सर के द्वारा डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं। बुक्स की वेबसाइट भी हमने लॉन्च कर ली है जिसके थ्रू आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी, आपके होम एड्रेसेस तक ये बुक्स आ जाती हैं विद इन 7 और 8 डेज। नाम है वेबसाइट का www.raviditipublication.com। जितनी भी बुक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स की हमारी अलग से वेबसाइट मिल जाएगी जिसका नाम www.ravibookspdf.com है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली वाइज जो है करंट अफेयर्स की बुक्स मिल जाती हैं। लास्ट मंथ की जो है करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है, जैन टू जून वाली भी लॉन्च हो चुकी है, मर्जी बुक जो रहती है करंट अफेयर की। इसके अलावा वार्षिकांक आपको 2024 की करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको जीके जीएस के यहाँ पे पार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, ई बुक्स के। और वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ और टेस्ट लगाने को मिलता है, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाते हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। सेशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन आपका, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जो है ये स्टार्ट किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा वियतनाम ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है ये स्टार्ट की है? तो ये योजना आपकी स्टार्ट की गई है हरियाणा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा ए, विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है यूपी सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक के सहयोग से 2 नई पहलों का अनावरण किया है। कौन कौन सी? यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देना। यूपी एग्रीज के माध्यम से राज्य में स्मार्ट कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि एआई प्रज्ञा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में, क्योंकि विश्व बैंक के सहयोग से जो है इन 2 पहलों का शुभारंभ किया गया है। तो विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। करंट में एमडी और सीएफओ हैं इसके अंशुला कांत, और करंट सदस्य देश हैं इसके 189। नेक्स्ट है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किस अखबार को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ला प्रेंसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 12 मई को। और हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस जो है ये चलाया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, 2025 श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत ने। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली जो पहली विधानसभा है वो कौन सी होगी? तो ये होगी दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 12 मई को। और थीम रहा इस बार का वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर जो है अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मई 2025 में देश का जो पहला भिखारी मुक्त शहर है ये कौन सा बना है? तो ये बना मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां पर चलाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा जम्मू कश्मीर के शोपिया में। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है फ्रेंड्स की कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यूपीएससी जो है ये भारतीय संविधान के भाग 14 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है जिसको स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और सर रोस बेकर जो हैं वो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत जो है मानचित्रण करने वाली नई तकनीक जिसका नाम है लिकॉन, इसे जो है किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ए एंड बी दोनों। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च द्वारा जो है संयुक्त रूप से इस तकनीक को विकसित किया गया है। फुल फॉर्म है इसका लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। और लिकॉन जो है ये एक नवीनतम तकनीक है जिसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है फ्रेंड्स। ये तकनीक जो है ये मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना का बेहद उच्च सटीकता से जो है विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन आपका, मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सर्वम एआई ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो सर्वम एआई स्टार्टअप ने मई 2025 में बुलबुल V2 नामक नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। ये मॉडल जो है ये 11 भारतीय भाषाओं में सहज रूप से प्राकृतिक आवाज में टेक्स्ट को वाणी में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हिमांशु रॉय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश ने। अगला है, बौद्ध उत्सव वैसाख पोया जो है ये 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा श्रीलंका के नुवारा एलिया में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की जो पहली महिला विपक्षी नेता है फ्रेंड्स वो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा सुजैन ले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। एंथोनी अल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और घास के मैदान को जो है ऑस्ट्रेलिया में आपके जाना जाता है डाउन्स के रूप में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की आप लोकेशन भी देख सकते हैं मैप के थ्रू। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 15 मई को। और थीम जान लेते हैं तो थीम रहा सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम जो है वो क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं। तो ब्राज़ील की जो है फ्रेंड्स माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं मारियांगेला हंगरिया और इन्हें जो है 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो मिला है। ये सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना जो है ये वर्ष 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी।
अगला है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 16 मई को। तो 16 मई को जो है आपका राष्ट्रीय डेंगू दिवस सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोके, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के जो 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब है ये किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा हरिकृष्णन ए राणे। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मराठा सैन्य परिदृश्य को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है ये 44वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें कि महाराष्ट्र में जो है 11 और तमिलनाडु में एक किला शामिल है, जो कि जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम आपको बता देती हूँ। तो महाराष्ट्र के इसमें 11 किले शामिल है और तमिलनाडु का एक। महाराष्ट्र के पहले जानेंगे 11 किलों के नाम। इसमें है रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालहेर किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्ण दुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला, और तमिलनाडु का है जिंजी किला। नेक्स्ट है भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, इसे जो है 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो समुद्रयान मिशन जो है ये भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है, जो कि 2026 के अंत तक फ्रेंड्स लॉन्च होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर खनिजों, बहुमूल्य धातुओं और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना है। मिशन के तहत मत्स्य नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन का उपयोग होगा, जिसमें कि 3 वैज्ञानिकों को ले जाने की क्षमता होगी। अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में। तो इसको स्थापित किया गया था नवंबर 1993 में। मुख्यालय है चेन्नई में। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 16 मई को, और थीम रहा प्रकाश, नवाचार, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अप्रैल के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है फ्रेंड वो किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कैथरीन ब्राइस को। अगला देखिए, मई 2025 में 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा LR श्रीहरि। नेक्स्ट है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यहाँ पे चलाया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन जो है ये किस स्थान पर किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी केशव प्रयाग में। नेक्स्ट देखिए, किस देश में स्थित जाला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर जो है ये घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा नेपाल में। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो ये है 477। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो हो गई है 477, जो कि भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 राज्य देख लेते हैं जिनमें कि तेंदुओं की संख्या ज़्यादा है हिम तेंदुओं की। तो नंबर 1 पे लद्दाख है, नंबर 2 पे उत्तराखंड है, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे आप संख्या भी देख सकते हैं। अगला है, मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेलवेज ने। नेक्स्ट देखिए, खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली के
पूसा कैंपस में जो है फ्रेंड्स खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है खरीफ मौसम जो कि जून और सितंबर के मंथ के बीच होता है, इसके लिए कृषि उत्पादन की योजना बनाना, राज्यों के साथ तालमेल बनाना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रणनीति को तय करना। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस संगठन ने वोट एंड पहल की औपचारिक शुरुआत जो है ये की है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने। वोट एंड जो है इसका फुल फॉर्म है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने 28 अप्रैल 2025 को वोट एंड पहल की औपचारिक रूप से स्टार्टिंग की। मुख्य उद्देश्य है इस पहल का आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित, सहायक और सशक्त मंच प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट की किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट फॉर्मेट से। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त रूप से विकास किया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। अगला है, 9 मई 2025 को रूस में 80वें विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा संजय सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जो है भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 10 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित बीटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, ये केंद्र भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला जो है संप्रभु देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा भूटान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भूटान जो है ये अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश बन गया है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है भूटान को डिजिटल और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, जिससे कि पर्यटन और वित्तीय सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम जो है ये कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का जो सफल परीक्षण है फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ओडिशा के गोपालपुर में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा डेनमार्क के कैथो में। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है फ्रेंड्स की कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है भारत ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत जो है ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने जा रहा है, जो कि देश के अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को जो है EXIM-4 के तहत अंजाम दिया जाएगा, जिसमें कि भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला है, सुपर वेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जो है फ्रेंड की किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आर प्रज्ञानंदा ने। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट है, ब्राजील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा डॉक्टर अरुणाभा घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दमन और दीव में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो पहला जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है इसका आयोजन फ्रेंड्स होने जा रहा है 19 से लेकर 24 मई 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव क्षेत्र में स्थित घोघला बीच पर इसका आयोजन किया जाएगा और थीम है इसका तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ए एंड बी दोनों, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कशिश चौधरी। नेक्स्ट है, मई 2025 में किन दो राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो हस्ताक्षर ये आपका हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केरल। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अगला है, मई 2025 में असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना जो है ये स्टार्ट की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एती कोली दुतीपात योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व दूर संचार दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 17 मई को। और हर वर्ष जो है हम 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का थीम रहा डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, स्पेन ने। ल्यूपिन का फुल फॉर्म है लूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन और स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन का अनावरण किया है। ये प्रणाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्र सतह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों को GPS जैसी रियल टाइम स्थिति निर्धारण सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जो है ये किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिवराज सिंह चौहान ने। और इस अभियान का उद्देश्य है किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कृषि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है इसकी शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश ने। मई 2025 में डॉक्टर मलूर रामासामी श्रीनिवासन का 95 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एलिजा रैंडमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोर चैरियट्स नामक एक सैन्य अभियान की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इजराइल ने। अगला है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, कार्लोस अल्कराज ने। और इसी में जो महिला एकल का टाइटल है वो जीता है जैस्मिन पाउलिनी ने। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो राहवीर योजना की स्टार्टिंग की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति जो है फ्रेंड सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले 1 घंटे, जिसे कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और उसकी जान बच जाती है, तो उसे जो है 25,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
अगला देखिए 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 103। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड्स के रोटरडैम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये 20 से लेकर 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रोटरडैम शहर में स्थित और रोटरडैम ओहोए में किया गया था। और भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी जो है इन्होंने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। भारत ने जो है 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है मई 2025 में किसे जो है 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सोनू सूद को। अगला है विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 10 मई को। और थीम रहा आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नेपाल में। अगला है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्रमशः जो है वो कितनी दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई है 93 और 27। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर है 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म और शिशु मृत्यु दर है 27 प्रति 1000 जीवित जन्म दर्ज। रिपोर्ट में ये स्पष्ट होता है कि देश में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जिसमें कि इन दरों में लगातार गिरावट आ रही है। अगला है मई 2025 में किस राज्य में भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश के। अगला है मई 2025 में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता जो है ये कहाँ पर स्टार्ट की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदबनबाड़ी घास के मैदान में जो है भारतीय ग्रे बुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कुल कितनी कार्गो हैंडलिंग जो है वो की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 855 मिलियन टन की। नेक्स्ट देखिए मई 2025 में ज़ेनु कुरुबा जनजातीय समुदाय ने 52 परिवारों ने जो है फ्रेंड्स किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर पुनः जो है वो कब्जा कर लिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। नेक्स्ट देखिए असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हेमंत विश्वा शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत इसमें रहा फ्रेंड्स 2nd रैंक पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। और इस मेडल टैली में नंबर 1 रैंक मिला है दक्षिण कोरिया को, नंबर 2nd रैंक भारत को, नंबर 3rd रैंक चीन को। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल जो है ये किसने स्टार्ट की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली पुलिस ने। तो इसी के साथ आपका लास्ट 6 मंथ का जो है प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के राइटर कौन है? सेकंड है मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में कौन चुने गई? और लास्ट है खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक देंगे। इसी के साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स का लिंक जो कि हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल है और जीएस और करंट अफेयर चैनल है, इनके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुक्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, PDF नोट्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।